ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल नेटवर्क मैनेजर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब नेटवर्क मैनेजर की बात करें तो उसमें हमारे पास दो और ऑप्शन आते हैं, NMTUI एंड NNCLI। ठीक है, और कल जो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, जो नेटवर्क प्रोफाइल्स होती है, वो नेटवर्क स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में होती है। तो रेल 8 तक ऐसा था। ठीक है, अभी रेल में चेंज हो गया, यानी अब ये जो है नेटवर्क स्क्रिप्ट्स वाली फाइल, ये अब और नहीं आएंगे इसमें। जैसे अगर इनका ऑफिशियल पेज पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अभी जो सभी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब में क्या है कि अब कॉमन करने का ट्राई कर रहे हैं एक तरीके से, कि सभी में, जैसे आप काली में भी देखोगे, काली में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, वो शिफ्ट किया है इन्होंने /etc/नेटवर्क मैनेजर सिस्टम कनेक्शन, इस डायरेक्टरी में इन्होंने शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी लैन कार्ड होगा उसके नाम से एक प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, देखो अगर ऑफिशियल पेज पढ़े इसका, ETC नेटवर्क मैनेजर सिस्टम कनेक्शंस। मिला? देख, ठीक है कि अब और ये आपको नहीं मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मैनेजर नाउ यूजेस द की फाइल फॉर्मेट। ये कोई एक नया फॉर्मेट है जो अब ये यूज करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, नोट दैट द इफ कॉन्फिग फॉर्मेट इज स्टिल सपोर्टेड। नो डाउट अभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो पहले किसकी है, देखो, की फाइल की, और उसके बाद किसकी है। ठीक है, तो देखो ये जो फाइल है /etc नेटवर्क मैनेजर डॉट कॉन्फिग, इसमें ये एंट्री पहले से है। तो यानी अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दिस रेफर्स टू द डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन की फाइल एंड if config rs, it looks up key files first and then if config rh files। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या देखता है, की फाइल्स। तो अगर इसको पहले से ही की फाइल्स मिल जाती है तो ये दूसरी जो प्रोफाइल्स है वो क्रिएट ही नहीं करता। क्लियर? ये देखो पहले जो पुराना पाथ हमारा था वो क्या था, /etc sysconfig network। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। अब जो नया हमारा पाथ है वो भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये देखो ये दो अलग अलग फाइल के फॉर्मेट दिखा रहा है कि ये तो जो हमारी IFCFG वाली फाइल थी उसका फॉर्मेट है। उसमें देखो जैसे टाइप बताता था ईथरनेट, डिवाइस, जो भी डिवाइस का नेम है, देन यूनिक आईडी, आज जो भी आईपी एड्रेस असाइन है, नेटमास्क, गेटवे, प्रेफिक्स, ठीक है, नेम, डीएनएस है, ये सारी चीजें स्पेसिफाई होती थी। अब जो हमारी फाइल है, जो की फाइल है, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कनेक्शन की डिटेल्स अलग होगी, IPv4 की अलग होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी। हाँ, तो वायर्ड कनेक्शन पर लिखा हुआ उसको कैट करो। ठीक है, फाइल है ना ये, अगर उसको कैट करोगे, जैसे यहाँ देखोगे, देखो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे आपको आगे, तो देखो यहाँ पे जो हमारी डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस, उसका नेम क्या है, ENS160। तो अगर हम इसमें जाके चेक करें, CD/etc/नेटवर्क मैनेजर सिस्टम कनेक्शन और LS करें, तो यहाँ पे ENS160 करके एक फाइल है। ठीक है, और अगर मैं इसको कैट करता हूँ तो देखो इसका फॉर्मेट जैसा हमें वहां दिखाया गया था कि कनेक्शन के बारे में, कि कनेक्शन की आईडी क्या है, यूनिक आईडी क्या है, टाइप क्या है। ठीक है, देन इंटरफेस का नेम क्या है, IPv4 का मेथड क्या है, ऑटो, IPv6 ऑटो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है अभी वो कैसी है, ऑटोमेटिक। अगर इसी को मैं देखो ग्राफिकली जाके चेंज कर देता हूँ, जैसे वाइड सेटिंग पे गए,
सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे इसको मैं मैनुअल दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.199 देन 255.255.0 196.168 और DNS मान के चलो 8.8.8.8, ठीक है। देन उसके बाद 4.4.4 8.8.4.4, ठीक है। मान के चलो ये 3 DNS में यहाँ पे अप्लाई किया, क्लोज, स्टार्ट। अब अगर मैं उस फाइल को चेक करता हूँ तो वहां पे एंट्रीज चेंज होनी चाहिए। एलएस करते हैं, कैट करते हैं, चेक करो, मैनुअल हो गया कि देखो ये तो आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका प्रेफिक्स है, ये आपका गेटवे है और ये आपकी डीएनएस सर्वर है और मेथड क्या हो गया, मैनुअल, ठीक है। और जैसे ही आप इसको वापस चेंज करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। IPv4 ऑटोमेटिक, यहाँ से डीएनएस अप्लाई किया, क्लोज, स्टार्ट, फिर से चेक करो, वापस हो गई, क्लियर। तो नेटवर्क प्रोफाइल्स देखना समझ में आ गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी कमांड थी वो कमांड थी NMTUI, ठीक है। तो NMTUI के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें आपको कौन सा यूजर इंटरफेस मिलेगा, टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट बेस्ड कैसा मिलेगा, जैसे सिंपल NMTUI करके एंटर करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एडिट अ कनेक्शन, एक्टिवेट अ कनेक्शन और सेट सिस्टम होस्ट नेम। होस्ट नेम चेंज करेंगे तो आपका देखो होस्ट नेम कहाँ आता है, अगर आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है @GICS, ठीक है। इसी तरीके से ये GICS आपका होस्ट नेम है, जैसे देखो चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं, ओके किया, सेट होस्ट नेम टू टेस्ट, ओके। अब जो है अगर मैं नई टैब ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो टेस्ट आ गया, वो पुरानी ओपन है ना, वहां चेंज नहीं होगा। जो भी नया आप ओपन करोगे, नया टर्मिनल भी ओपन करोगे जैसे, तो उसमें भी देखो अगर मैं टर्मिनल की नई विंडो भी ओपन करता हूँ तो उसमें भी टेस्ट ही आएगा। नहीं ये है ना होस्ट नेम, तो ओके ये यहाँ पे ये टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है, ये होस्ट नेम नहीं है। होस्ट नेम ये यहाँ पे है और अगर आपको होस्ट नेम चेक करना है तो आप सिंपल होस्ट नेम कमांड चला के एंटर करेंगे तो भी आपको होस्ट नेम मिल जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास 2 ऑप्शन है, एडिट अ कनेक्शन एंड एक्टिवेट कनेक्शन। तो अगर आपको नया कनेक्शन ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन को एडिट करना है या फिर किसी कनेक्शन को डिलीट करना है, तब तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, इसमें पहले से ENS 160 बना हुआ है, मान के चलो मैं एक और नया ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, किस टाइप का ऐड कर रहा हूँ, ईथरनेट का, ठीक है। नेम क्या रखना है, तो नेम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। नेम मान के चलो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। देन डिवाइस, डिवाइस अपना ENS 160 एक ही डिवाइस है हमारे पास, वही रखते हैं। IPv4 कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटोमेटिक है, पे चेक मार्क कर दो, मैनुअल कर दो, ठीक है। अब चेक कर लो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन, अभी कुछ भी नहीं है। IPv4 एड्रेस को ऐड करना है, इंटर करो और यहाँ पे जो भी आपको IPv4 एड्रेस ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 192.168.1.200, ठीक है। देन यहाँ पे उसके साथ ही इसका स्लैश भी स्पेसिफाई कर दो कि /24 है, क्लियर। देन गेटवे स्पेसिफाई कर दो, गेटवे बता दो कि 1.1 है, DNS दे दो 8.8.8.8, ठीक है। देन नेक्स्ट करते जाओ और फाइनली यहाँ पे आके
तो थोड़ा सा साइज कम कर लेते, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, एंटर करोगे तो ऑफिस ऐड हो गया। हाँ, क्या चीज? एक बार रुको, मैं इसको NMTUI को ना वापस से ओपन करता हूँ, थोड़ा साइज छोटा करके। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है। अभी ठीक है, विजिबल है? अब ज्यादा बेटर दिखेगा। एडिटर कनेक्शन आप बोलो क्या, ओपन करना उसको। ऑप्शन अलग अलग है ना, ऐसा फिर अच्छा, ये यहाँ पे मैनुअल में ऑटोमेटिक लिखा होगा ना आप यहाँ पे, तो इस पे एंटर करोगे। ठीक है, देन यहाँ पे शो पे देख करके आप देख सकते हो कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। क्लियर? देन फाइनली आप सबसे नीचे आओगे, वहां पे आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके करोगे तो कनेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी ये सिर्फ कनेक्शन जो है हमारा क्रिएट हुआ है। बैक करते हैं और यहाँ से एक बार क्विट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम फाइल चेक करते हैं कि क्या वहां पे फाइल बनी है या प्रोफाइल बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ls/etc/network मैनेजर सिस्टम कनेक्शन एंटर किया, तो क्या यहाँ पे ऑफिस के नाम से एक प्रोफाइल बन गई। ठीक है, तो देखो अगर इसको मैं कैट करता हूँ, कैट ऑफिस, अब इसमें हमने जो दिया था कैट office.nm करेक्शन, वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा सॉरी, पाथ नहीं दिया ना मैंने। कैट तो देखो हमने आईपी एड्रेस 200 दिया था, वो आ गया, प्रेफिक्स आ गया, गेटवे आ गया और डीएनएस आ गया और मेथड क्या आ गया, मैनुअल आ गया। ठीक है, फिर से NMTUI। अगर इस कनेक्शन को आपको एक्टिवेट करना है, जैसे अभी आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िगर करता हूँ अभी, तो यहाँ पे मुझे आईपी कौन सा मिल रहा है, 239। ठीक है, जबकि मैंने जो स्टेटिक दिया हुआ है हमारे ऑफिस वाले कनेक्शन के लिए, वो कौन सा है। ठीक है, तो हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए देखो क्या करेंगे आप, सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा एक्टिवेट कनेक्शन, तो देखो जिसपे स्टार आ रहा है ना, ये वो एक्टिवेट है अभी। ठीक है, तो इसको तो क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट। तो देखो ऑटोमेटिकली कौन सा एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे सिंबल आ रहा है, इसका मतलब एक्टिवेटेड है। चलो आईपी चेक कर लेते हैं तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास आईपी आ रहा था पहले, वो क्या आ रहा था, 1.239। अगर मैं दोबारा से इस कॉन्फ़िग कमांड चलाता हूँ तो हमारे पास जो आईपी आ रहा है वो 200 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कनेक्शन को डिलीट करना है, सिंपल एडिटर कनेक्शन पे जाएं और जिस भी कनेक्शन को डिलीट करना है, जैसे ऑफिस को डिलीट करना है तो ऑफिस पे गए और यहाँ पे आके डिलीट, एंटर, डिलीट। एक ही बजाय बैक, क्विट। तो देखो अभी हमारा जो कनेक्शन है वो डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि जो हमारा कनेक्शन था उसी को हमने डिलीट कर दिया। तो अगर एक्टिवेट करना है NMTUI पे जाओ, एक्टिवेट कनेक्शन पे जाके एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट।
तो NMTUI क्लियर हुआ? ओके, फिर से चेक करते हैं आईपी। तो जो आईपी वापस 239 है, ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट जो है NMCLI, जो हमारा CLI है, कंप्लीटली कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें हमें मिलता है। ठीक है, तो उसमें सारा काम जो होगा वो किससे होगा? कमांड से होगा। ठीक है, अब देखो कमांड्स कैसे चलानी। अगर आप सिंपल NMCLI करके एंटर करेंगे तो ये आपको आपकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, आपको क्या शो करेगा? आपकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं देखना है, हमें सिर्फ सेलेक्टेड आउटपुट देखना है। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे ये देखना है कि मेरे सिस्टम में कितने कनेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा? NMCLI कनेक्शन शो। तो इसने मुझे बताया कि मेरे सिस्टम में कितने कनेक्शन हैं। एक ही कनेक्शन है, उसका नाम, यूनिक आईडी, टाइप और डिवाइस, 4 चीजें इसने मुझे बता दी। क्लियर? देन अगर आपको इस कनेक्शन को अप या डाउन करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे NMCLI कनेक्शन डाउन करना है तो डाउन, और देखो नाम क्या है कनेक्शन का? ENS 160। तो मैंने लिखा ENS 160, एंटर किया तो देखो हमारा कनेक्शन यहाँ पे डाउन हो चुका है, एक्टिवेट सक्सेसफुली। अगर अप करना होगा तो सिमिलर NMCLI कनेक्शन अप ENS 160, एंटर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, जब हम कनेक्शन चेक करते हैं तो वो हमें बेसिकली प्रोफाइल शो कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम कनेक्शन चेक करते हैं तो वो हमें प्रोफाइल शो करता है, लेकिन अगर हम डिवाइसेस चेक करेंगे तो वो आपकी जो NIC कार्ड होंगे उनको शो करेगा। तो देखो अगर मैं करता हूँ NMCLI डिवाइस शो, तो देखो इसने मुझे डिवाइस की इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे पास ENS 160 है, इथरनेट टाइप है, उसका मैक एड्रेस ये है, उसका MTU साइज ये है, देन उस पर IP एड्रेस ये है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डिवाइस का स्टेटस देखना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं? NMCLI डिवाइस स्टेटस और एंटर करें तो आपको बता देगा कि आपका स्टेटस क्या है, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, मैनेज्ड है या अनमैनेज्ड है। ठीक है, तो ये LO जो आ रहा है वो लूप बैक है, लिखा भी हुआ है वहां पे। ठीक है, हाँ, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, एक कमांड और है NMCLI जनरल स्टेटस। ठीक है, ये जस्ट आपके सिस्टम का जनरल नेटवर्किंग स्टेटस बताती है कि आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखो स्टेट क्या है? कनेक्टेड है, और कनेक्टिविटी कैसी है? फुल। अभी एक्चुअल में यहाँ पे वाईफाई है नहीं, लेकिन ये फिर भी शो कर रहा है। क्लियर? ओके, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन जो टास्क आता है वो हमें एक नया कनेक्शन ऐड करना, ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन को मॉडिफाई करना, ये चीजें हमें आनी चाहिए, है कि नहीं? तो देखो अगर नया कनेक्शन ऐड करना है तो जैसे NMTUI में तो आपको सब कुछ सामने मिल रहा था कि आपको ऐड पे क्लिक करना है, देन IP एड्रेस देना है, डिवाइस देना है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही थी। लेकिन NMCLI में क्या होगा? आपको सारा चीजें कमांड से देनी पड़ेगी। तो NMCLI से जब भी आप कमांड से कोई भी इंटरफेस या फिर नेटवर्क ऐड करना चाह रहे हैं तो देखो उसके लिए हमेशा एक अप्रोच फॉलो करें। ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या देना है? टाइप देना है कि आपका टाइप क्या है, इथरनेट टाइप है, वाईफाई है। ठीक है, वो टाइप आप स्पेसिफाई करें। टाइप के बाद आप कनेक्शन का नेम स्पेसिफाई कर दें। उसके लिए आपका जो ऑप्शन यूज होगा वो कौन नेम होगा। ठीक है, देन आएगा आपका इफ नेम, आएगा इंटरफेस का नेम। ठीक है, जैसे हमारा ENS 160 है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये देखो, ये जब डिवाइस हमने शो किया, डिवाइस स्टेटस ये रहा है। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन का नाम क्या है? ENS 160 है, और डिवाइस का नाम क्या है? ENS 160। बाई डिफॉल्ट ये सेम ही होता है। अगर ऊपर भी देखोगे तो देखो हमारी डिवाइस क्या है? ENS 160 है, और
इस नेम को हम चेंज कर सकते हैं, डिवाइस नेम फिक्स है, ये जो नेम है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नेम फिक्स है। देखो अभी करेंगे, नहीं वो अलग अलग आएगा। जैसे अगर आप अभी हमने जो रेडेट वाला आउटपुट देखा था वहां पे ENP2S0 करके आ रहा था, 1S0 करके आ रहा था, ठीक है। ज्यादातर ENS33 आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं, ठीक है। इफ नेम हो गया, देन टाइप हो गया, एक ऑप्शन आता है ऑटो कनेक्ट। ऑटो कनेक्ट क्या बताता है कि आप जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपकी ये जो नेटवर्क है ऑटोमेटिकली कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब बूट टाइम पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑटो कनेक्ट यस है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट नो है तो वो डिस्कनेक्ट रहेगा, ठीक है। देन अगर आईपी असाइन करनी है तो आपको जो ऑप्शन यूज करना है IPv4 डॉट एड्रेस, ठीक है। अगर मास्क देना है तो IPv4 सॉरी गेटवे देना है IPv4 डॉट गेटवे। अगर DNS देना है तो IPv4 डॉट DNS, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो देखो यहीं पे यूज कर ले, तो मैं लिखता हूँ NMCLI कनेक्शन ऐड करना है, तो मैंने लिखा कनेक्शन और ऐड, ठीक है। देन उसके बाद कनेक्शन का नेम मुझे, अच्छा उससे पहले टाइप दे देते हैं हम। सबसे पहले टाइप क्या होगा हमारा, तो देखो इतने सारे टाइप के आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। हमारा जो अभी टाइप होगा वो क्या होगा, ईथरनेट, ठीक है। बाकी आप वाईफाई बना सकते हो, वाईमैक्स बना सकते हो, ब्लूटूथ बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं बना रहा हूँ ईथरनेट बना रहा हूँ। कनेक्शन का नेम देना है तो मैंने लिखा कौन नेम, ठीक है। और जो भी नाम देना है जैसे ऑफिस के नाम से ही बना लेते हैं, तो ये मेरा कनेक्शन का नेम, ना कि मेरे डिवाइस का नाम। तो ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। देन डिवाइस का नाम भी देता हूँ, तो डिवाइस का नेम मेरा क्या है ENS160, ये वाली डिवाइस मैं नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए यूज करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद एड्रेस देना, IP असाइन करनी है, तो मैंने लिखा IPv4 डॉट एड्रेसेस, ठीक है। और जो मेरे को मुझे IP देना है फॉर एग्जांपल 192.168 डॉट 1 डॉट मान के चलो 222 ट्रिपल, ठीक है। और जो मास्क देना है वो /24 देना है। देन IPv4 डॉट गेटवे, गेटवे असाइन करना है। गेटवे मुझे देना है मान के चलो 192.168.1.1, और जो DNS मुझे प्रोवाइड करना है IPv4 डॉट DNS, ठीक है। और जो भी DNS आपको देना है फॉर एग्जांपल 8.8.8. अगर आपको एक DNS और देना है, अगर एक्स्ट्रा DNS देना है तो आप सिंपल लिखे प्लस और फिर से IPv4 डॉट DNS, और जो भी आपको देना है फॉर एग्जांपल 4.4.4.4. जब आपके सारे ऑप्शन हो जाए एंटर कर दें, आ गया कनेक्शन ऑफिस सक्सेसफुली एडेड। तो अगर अभी हम चेक करेंगे NMCLI कनेक्शन शो, तो क्या हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अभी कौन सा कनेक्टेड है ENS160, तो ये ग्रीन आ रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह NMCLI कनेक्शन और ऑफिस को ऑफ कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो यानी अगर अभी मुझे जो IP मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो हमारे ऑफिस वाले लेफ्ट साइड से मिलेगा, या जो ऑफिस वाली नेटवर्क प्रोफाइल है उससे मिलेगा। ये क्लियर हुआ। कनेक्शन को ऐड करना आगे, कनेक्शन को डिलीट करेंगे वो बाद में सीखेंगे, पहले मॉडिफाई करना सीख लेते हैं, ठीक है। मान के चलो मुझे इसी कनेक्शन को ऑफिस को मॉडिफाई करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, ठीक है। अब आपको मॉडिफाई क्या करना है, देखो आप सबसे पहले कौन से कनेक्शन को मॉडिफाई करना है, तो हमें कौन से कनेक्शन को मॉडिफाई करना है, ऑफिस को मॉडिफाई करना है, तो मैंने लिखा ऑफिस। अब क्या मॉडिफाई करना है, मान के चलो आपको IP मॉडिफाई करनी है तो IPv4 डॉट एड्रेसेस, ठीक है। और नया IP डाल देते हैं 192.168.1.230, ठीक है /24, एंटर किया, चेक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ NMCLI कनेक्शन, एक बार उसको डाउन कर देते हैं और ऑफिस डाउन हो गया,
NMCLI connection ऑफिस IP चेक करते हैं आ गया 230। तो इस तरीके से आप कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कनेक्शन को डिलीट करना है NMCLI कनेक्शन डिलीट, अब जिसको भी डिलीट करना है ऑफिस तो डिलीट हो गया। चेक कर लो NMCLI कनेक्शन शो, एंटर किया तो अभी हमारे पास एक ही नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट नेटवर्क मैनेजर हो गया। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तो हमने यही अप्रोच फॉलो करी थी। अच्छा, ऑटो कनेक्ट के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। और ऑटो कनेक्ट में भी सिंपल ऐसा ही है कि आपको ऑटो कनेक्ट पेज यस या नो जैसा भी आप इसको रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये देखो अगर जो हमारा ये डिफॉल्ट नेटवर्क कनेक्शन है ये ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको चेक करेंगे देखो क्या है, /etc/ नेटवर्क मैनेजर सिस्टम कनेक्शंस ANF 160। तो इसमें यहाँ पे देखो ऑटो कनेक्ट प्रायोरिटी, तो इसमें प्रायोरिटी आ रही है। ठीक है, इसमें ये भी चेंज हुआ है, वहां पे जो पुराना हमारा मेथड था उसमें ऑटो कनेक्ट के आगे यस या नो लिखा था। ठीक है, ये चेंज करने होते हैं, क्या चीज इसको चेंज करना होता है। एक ये जो खुद का डिफॉल्ट है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे क्या चेंज करना होता इसको कनेक्ट को ओके, कनेक्शन मॉडिफाई और हमारा जो TNS 160 उसको मॉडिफाई करना है और आपको ऑटो कनेक्ट को नो करना है। तो मैंने लिखा ऑटो कनेक्ट नो हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं तो एक बार उसको डिस्कनेक्ट करवा के कनेक्ट करवाते हैं पहले। NMCLI कनेक्शन डाउन ENS 60 और इसको ऑफ कर देते हैं। अब ENS 160। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार, सॉरी आ गया देखो ऑटो कनेक्ट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, सर ये प्रायोरिटी क्या है? यही तो अब ये चेंज हुआ है, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पहले देखो ऑटो कनेक्ट नहीं आ रहा था, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ इस सिस्टम को भी रीस्टार्ट करूंगा, तो रीस्टार्ट करूंगा ना तो ये जो हमारा नेटवर्क कनेक्ट होता है ये ऑटो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो अब इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा इनिट 6। ठीक है, तो इसको इस बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म, देखो क्या कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। NMCLI कनेक्शन शो, व्हाइट आ रहा है ग्रीन नहीं आ रहा, इसका मतलब डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, और वहीं अगर हम इसका वापस ऑटो कनेक्ट ऑन कर देते हैं NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई ENS 160 ऑटो कनेक्ट यस। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो गया। और अगर अब इसको रिस्टार्ट करेंगे इनिट 6 तो इस बार ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहीं से पता लग रहा है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड।
ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजर समझ में आया। तीनों आसान है, आप ग्राफिकली चाहे मैनेज कर सकते हो, आप चाहो तो NMTUI से मैनेज कर सकते हो, आप चाहो तो NMCLI से मैनेज कर सकते हो। तीनों तरीके आपके पास है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Okay.